चावल खाओ आराम से। जरा जोर से बोल दीजिए श्री राधे श्याम। अब जो कन्या हमने बताई ना दक्ष की सती शंकर को ब्याई, विदुर जी ने मैत्रेय जी से प्रश्न कर दिया सती का विवाह कैसे हुआ, विवाह हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, बताओ इनकी सब कहानी। राजा परीक्षित के पूछने पर सुखदेव जी महाराज ने बृहद तरीके से इस कथा को कहना आरंभ कर दिया। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी ने सभी सभासदों को बुलाया, दक्ष को प्रजापति बना दिया था। सब वहां आए, शंकर भगवान आए, विष्णु आए, ब्रह्मा आए, 33 करोड़ देवता आए। ब्रह्मा जी की सभा ब्रह्मलोक में हुई, वहां सबके सभी इकट्ठे आए, सब बैठ गए। महाराज प्रजापति दक्ष जो है उसमें प्रवेश नहीं कर पाए थे। यदा अभिषिक्तो दक्षस्तु ब्रह्मणा परमेष्ठिना, ब्रह्मा जी ने इनको प्रजापति बना दिया था, पूरे प्रजा का मालिक, जैसे देश का गृह मंत्री, उसके पास बहुत ज्यादा पावर होते हैं। यदा अभिषिक्तो दक्षस्तु ब्रह्मणा परमेष्ठिना, ब्रह्मा जी ने जब वो दक्ष का अभिषेक कर दिया तो दक्ष ने इस सभा को समायोजित किया। इस सभा में दक्ष जी ने जैसे ही प्रवेश किया, प्रवेश करते सब खड़े हो गए और शंकर भगवान बैठे रह गए। शंकर भगवान मन में सोचा इसने अपनी बेटी हमको दी है, हम इसके जमाई है, जमाई राजा के तो ससुर साहब पैर पूछते हैं, हम काहे को खड़े हो गए, इनका स्वागत करेंगे तो ठीक नहीं। एक भाव। दूसरा भाव, मैं जगत का स्वामी हूँ, भगवान हूँ, परमात्मा हूँ, ये तो जीवात्मा है, जीवात्मा का स्वागत भगवान परमात्मा थोड़ा ही करते हैं। हाँ, परमात्मा का स्वागत जीवात्मा करता है, ये बात सत्य है। देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, नाग, यम पुरुष सब जो है ना वो भगवान का स्वागत सम्मान करते हैं, पर भगवान जो है ना जीवात्मा का सम्मान स्वागत नहीं करते। हाँ, स्वागत सम्मान करते हैं लेकिन भक्त का करते हैं। सो देखा विधि विचारी सबलायको, दक्षिणी कीन प्रजापति नायको, दक्षिणीन प्रजापति नायको, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान अभिमान हृदय तब आवा, अति अभिमान। ब्रह्मलोक में ब्रह्म सभा करी, शंकर भगवान खड़े नहीं हुए। वहां शंकर भगवान से 100 उल्टी सूदी कहीं श्राप दे दिया। व्रत धराई चौ, अरे शमशान में रहता है, शमशान की भस्मी को लगाता है, इसकी बुद्धि खराब है, ये तो पागल है, जड़ है, मूर्ख है। शंकर भगवान ने देखा कि अच्छा नहीं है, चुपचाप नीचे को गर्दन करके सभा से खड़े होकर चले आए। दक्ष को वो दिल में बात चुभ गई थी कि देखो भाई सभा में मेरा अपमान किया है, सबने खड़े होकर सम्मान किया पर इन्होंने सम्मान नहीं किया। दक्ष ने एक सुंदर यज्ञ का अनुसंधान किया है। प्रजापति सब नाम की उस यज्ञ में जगह जगह निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं। जैसे त्यागी महाराज ने निमंत्रण पत्र छपवा करके नंगरा, बदावली, शिलावली, दौड़रा, चौपिक, सासपुरा
दौड़री तेहरा धौरा सब जगह भिजवाए ना निमंत्रण पत्र कि आ जाओ यहाँ यज्ञ हो रही है और यज्ञ में कथा का आनंद ले लो। ऐसे ही महाराज प्रजापति दक्ष ने प्रजापति सब नाम का एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में सब जगह निमंत्रण पत्र भेज दिए, लेकिन एक जगह नहीं भेजे। कहाँ? कैलाश पर भगवान शिव के पास। स्वर्गलोक में, देवलोक में, विष्णुलोक में, ब्रह्मलोक में सब जगह निमंत्रण पहुंचा। देवता अपने अपने लोकों से चल दिए, विमानों में चढ़ी देवांगनाएं मंगल गान करती हुई निकली चली जा रही है। सती जी ने कैलाश से देखा विमान जाते हुए। सती बिलोके ज्ञान में विमाना सती बिलोके ज्ञान में विमाना सुंदर विधाना भागवतकार कहते हैं प्रजापते ससुर सांप्रतम। आपके ससुर ने, प्रजापति आपके दक्ष नाम के ससुर ने यज्ञ का अनुसंधान किया है। मेरे पिताजी हैं, मैं उनकी बेटी हूँ, मैं यज्ञ का दर्शन करने जाना चाह रही हूँ। पिता भवन उत्सव परम जाओ प्रभु आय सुदेव, जाओ प्रभु आय सुहो तो मैं जाऊं कृपायतनो सागर देखन सो। शंकर जी बोले कहे होने का तुम, कहे होने का बोले मन। बजाओ बजाओ बजाओ। कहे होने का बोले मन बाबा, यह अनुचित नहीं विमलो भावा। जय जगमित्र प्रभु विधि गुरु मेरा, जाए विनो मैं न समेरा। वयोदितम शोभनमेव शोभने। सती तुमने बड़ी अच्छी बात बताई है कि हमारे ससुर के घर यज्ञ हो रही है और तुम जाना चाह रही हो। वयोदितम शोभनमेव शोभने, कहे उदीक मोरे मन बाबा। ट्रांसलेशन रामचरितमानस में कहे उदीक मोरे मन बाबा, यह अनुचित नहीं निवत पठावा। ये अच्छा नहीं किया तुम्हारे पिताजी ने, हमारे ससुर साहब ने। पार्वती बोली कोई बात नहीं महाराज जी, नीति ऐसा कहती है कि माता के, मित्र के, भगवान के, पिता के, गुरु के घर में बगैर बुलाए चले जाना चाहिए। भागवत जी चौथे स्कंद के तीसरे अध्याय का 16वां श्लोक। त्वयोदितं शोभनमेव शोभने, अनाहुता पिबीयन्ति बन्धुषु। बगैर बुलाए भी इनके घर जा सकते हैं। किनके घर? बन्धुषु बहुवचन है। नंबर 1 मित्र,
ये बंधुओं में आते हैं। दूसरा, भगवान का मंदिर, तीर्थ, धर्म क्षेत्र, पिता के घर और गुरु जिसने मंत्र दिया है, जो कुल गुरु है, जो दशांश का स्वामी है, जो पुरोहित है, जो पंडित है, जो आचार्य है, उसके घर में बगैर बुलाए चले जाना चाहिए। शंकर भगवान बोले बिल्कुल। यद्यपि इन सबके घर जाया जा सकता है शास्त्र की आज्ञा के अनुसार, परंतु फिर भी ये अच्छा नहीं है कि उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा। सारी दुनिया में चिट्ठी भेजी, मेरे लिए चिट्ठी नहीं भेजी। बदावली को भेजी, नगरा को भेजी, ठिकतनपुरा को भेजी, उत्तमपुरा को भेजी, ढका को भेजी, सब जगह भेजी, सिलावली को चिट्ठी नहीं भेजी। बाबा ने पर्चे सब जगह बांटे, पर सिलावली को पता नहीं दिए कि नहीं दिए, इसलिए भीड़ कम आ रही है। नगरा वाले भी बैठे हैं, धोरना वाले भी आए हैं, बनावली वाला भी एक दुक्का बैठा है। आज तो नगरा वाले भी खूब कमर कस के आ गए। महाराज ठीकतनपुरा वाले कोई दिखाई नहीं दे रहे, आए होंगे तो कहीं पिलुआ के नीचे बैठे होंगे। गढ़ से भी आए हैं, सासपुरा से भी आए, सब जगह से आए। बाबा ने निमंत्रण सब जगह भेजा, फिर भी तो सब जो है कहो नीक मोरे मन भावा, ये अनुचित नहीं निवत पठावा। जदपि मित्र प्रभु पितु ग्रह गेहा, और चायु बिन बोले उन सनेहा। इसमें कोई संदेह नहीं है, बगैर बोले चले जाना चाहिए। तो महाराज जी आप बता दो एक बार, अपने मुंह से बोल तो दो। तो शंकर भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जरा मेरी आवाज को सुन के बजाना। यदि ब्रजेश क्षत्रियाय मां बचो, और ब्रह्मोत्या नृत्य तो भविष्यति संभावितास्यो स्वजना पराभवो यदा संयो मरणाय कल्पते। बाकी अनेक संग समझावा, ओ भावी बसत ज्ञान उर आवा। भगवान ने बहुत समझाया, लेकिन पार्वती नहीं मानी। तो भोलेनाथ बोलते हैं कि यदि तुम मेरे वचनों का परित्याग करके और अपने पति, अपने स्वामी के घर, अपने पिता के घर यज्ञ में यदि चली जाओगी, तो यदि ब्रजिष्यत्याय मत बचो, मेरी वाणी को बगैर सुने अनदेखा करके तुम चली जाओगी यज्ञ में, तो भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति। हे भद्रे, वहां तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। स्वामी क्या होगा, संभावित स्वजनात् पराभवो, और यदा सद्यो मरणाय कल्पते। शंकर भगवान ने भविष्यवाणी कर दी कि मर भी सकती हो वहां पे जाकर। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। बोले महाराज मर जाए कोई बात नहीं, पर मुझे तो पियर में जाना ही जाना है। वहां पे बहुत बड़ी यज्ञ हो रही है, उसमें मुझे जाना ही जाना है। दीजिए आज्ञा पिता घर जाऊंगी, दीजिए आज्ञा पिता घर जाऊंगी। यदि होते ही वापस आऊंगे, यदि होते ही वापस आऊंगे, दीजिए आज्ञा पिता घर जाऊंगे। मुझे
यज्ञ की प्रसादी जाके पाऊंगी, यज्ञ होते ही वापस आऊंगी, यज्ञ होते ही वापस आऊंगी। सरस्वती को किस तरह समझावे, सरस्वती को किस तरह समझा रहे। तुम्हें बुलाए तुम वहाँ क्यों जा रही, बियारोदी को तुम जिंदा पछताओगे, बियारोदी को तुम जिंदा पछताओगे, यागी होते ही वापस आओगे। दीजिए राजा बिना घर जाओगे, दीजिए आज्ञा बिना घर जाओगे, यागी होते हैं वापस आओगे, यागी होते हैं वापस आओगे, यागी होते हैं वापस आओगे। नहीं मान रही हो तो चली जाओ, पर भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति। हे देवी, वहां तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। जाओ बनो, इनको ले जाओ। नंदीश्वर, हाँ महाराज, ले जाओ अपनी माता जी को। नंदी जी आए, माता जी को कंधे पे बिठाया है, चवर और छत्र डोलते हुए ले जाके यज्ञ में पहुंच गए। वहाँ स्वाहा सुधा बड़े बड़े शब्द हो रहे थे। सती ने चारों तरफ यज्ञ में दर्शन किए। यज्ञ के सभी देवताओं के भागते, पर भोलेनाथ का कहीं भाग नहीं था। सती जाई देखे तब जागा, कतहु नदी को शंभ कर भागा। सती दिलहा गए व्योम विमाना, चले सुंदर बेदनाना। अब सती जी वहाँ यज्ञ में पहुंच गई। देखा तो शंकर भगवान का पीठ है ही नहीं। सती ने कहा, ये तो जीते जी हमारा बड़ा घोर अपमान हो गया। हमारे स्वामी का अपमान, हमारी तो मौत आ गई। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, उस सबसे कठिन जाति अपमाना। संसार में बहुत बड़े कष्ट है, परंतु जाति में से गिरा देना, छेक देना, निमंत्रण नहीं देना, सम्मान नहीं देना, ये सबसे बड़ा अपमान। वहीं इन्होंने भागवत जी बता रहे हैं कि योग की अग्नि प्रकट करी है और एकदम अपने शरीर को नष्ट किया है। नारद जी ने हाथ में बीना पकड़ी है, कैलाश गए हैं। श्रीमन नारायण नारायण बाबा बोले, हाँ अब तो तुम रड़ुआ हो गए। क्या बात हो गई? बोले, माता जी ने तो वहां यज्ञ में जाकर के खनखल में हरिद्वार के पास दक्ष प्रजापति की यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया। ये क्या कर रहे हो नारद? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ महाराज। माता जी तो चली गई। भगवान शिव को क्रोध आ गया, अपनी जटाओं को पकड़ा है और एकदम तड़तड़ा करके जटाओं को खींच के जमीन में पछीट के मारा। क्यों? घोर अपमान हो गया था उनका। एक बहन मिली थी बड़ी मुश्किल से, अरे सती तुम आ गई? हाँ बहन जी आ गए। पिताजी ने तुमको पत्र भेजा था, आटे फूल नहीं रहा। सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता।
इस अपमान से कुंठित होकर सती ने योग अग्नि से अपने शरीर को वहीं शांत कर दिया। कुछ पुराणों में ऐसा उल्लेख आता है कि यज्ञ के कुंड में कूद करके उन्होंने अपने शरीर को स्वाहा कर दिया, पर भागवत जी में ऐसा नहीं है। भागवत जी में तो योग अग्नि प्रकट करके उन्होंने अपने शरीर को त्यागा। हाहाकार मच गया। वीरभद्र प्रकट कर दिए भोलेनाथ ने। वीरभद्र खड़ा हो गया, हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगा। वीरभद्र बोला, बताओ महाराज जी कैसे याद किया, मेरे लिए आज्ञा बताओ। बोले, तुम हमारे योद्धाओं में सबसे अग्रणी और महान भट हो। तम किम करोमि जिगरणन्तमाः। महाराज जी मुझे क्या करना है ये बताओ। बोले, दक्षम से यज्ञम जहिमत भटाना। दक्ष को यज्ञ के साथ मार के आ जाओ। तुम हमारे सभी योद्धाओं में सबसे महान योद्धा। आज्ञा मिली है, क्रोध हो गया है और महाराज दक्ष के यज्ञ में गए हैं। सबसे पहले जो ब्राह्मण लग रहे थे आचार्य बने। शूलम जगदंतकांतकम। जाते ही यज्ञ के चारों तरफ से यज्ञ को घेर लिया है, तांडव नृत्य करने लगे। तांडव नृत्य की जरा एक ध्वनि बजा दो महाराज जी, बोल दो। तांडव नृत्य के आते नहीं आते? चलो राधे राधे। तांडव गद्य मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गद्य मुंडन पर नाचत गिरधारी। सल 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 कादिक बम 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 बिनत कर। सल 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 कादिक बिल 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 बिनत कर। बम 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 बलिहारी, बम 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 बलिहारी। तांडव गद्य मुंडन नाचत गिरधारी। तांडव गद्य मुंडन पर नाचत गिरधारी। सनक सनक सनकादिक बिम 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 बिनत कर। सल 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 सनकादिक बिम 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 बिनत कर। देव सकल हारी तांडव गद्य मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गद्य मुंडन पर नाचत गिरधारी। अरे संगीत वाले तो तड़क तड़क धड़क धड़क कुछ भी बोल ले, वही उनके मुंह में से तांडव नृत्य। हमारा रुकने की जरूरत क्या है? आप तो संगीत के मर्म जानने वाले हैं। आप तो नहीं तो हम अपने राजपाल जी को बिठा देते हैं, तो अभी तड़र धड़र शुरू हो जाती। क्या बात। अब ये सब गए, यज्ञ को चारों तरफ से घेरा है। यज्ञ के जितने पात्र हैं उनको तोड़ा है, तोड़ ताड़ के फेंका है और एकदम उस यज्ञ के कुंड में तोड़ा है, फोड़ा है, पेशाब करी है। और प्रभु जी महाराज सामने बैठे आचार्य का पद संभाले हुए उनकी दाढ़ी पकड़ के नोच के बाहर फेंक दी। सामने सूर्य बड़े मंत्र बोल के आहुति दे रहे थे, उनकी आंख खींच ली। भृगु भवन मणिमान। भृगु जी महाराज को मणिमान नाम के भगवान शिव के गण ने बांध लिया है। दक्ष को वीरभद्र जी ने बांध लिया है। पूषा को चंडीस ने बांध लिया है। एक दूसरे जिन्होंने देखा कि अब आफत आ गई, भाग गए छोड़ के जगह। किसी के दांत तोड़ दिए हैं, किसी की आंख उखाड़ ली है। आक्रम्योरसि दक्षस्य सिद्धधारेण हेतिना। अब वीरभद्र ने जो है सामने यजमान के मंच पर बैठे हुए, यजमान के आसन पर बैठे हुए दक्ष को पकड़ लिया। आक्रम्योरसि, उरसी माने गला, आक्रम्य माने पकड़कर। आक्रम्योरसि गला पकड़ करके दक्षस्य सिद्धधारेण हेतिना, तलवार लेके उनकी गर्दन को काटने का एक बार नहीं अनेक बार प्रयास किया है।
दक्ष की गर्दन नहीं कटी। दक्ष को नीचे पटक लिया है, छाती पे बैठ गए, तलवार उठाई है, गर्दन में कई बार मारी पर गर्दन नहीं कटी। सोचा ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। भगवान ने तो कहा कि दक्ष को मार आओ, यज्ञ को विध्वंस कर आओ, स्वामी की आज्ञा का पालन नहीं हो रहा है। अब तो तमेकम शरणम परम। शंकर भगवान का ध्यान किया। भोलेनाथ ने कहा बाबरे तू रहा तो पागल का पागल है। बोले महाराज जी क्या कर? बोले तलवार की क्या जरूरत है, सीधी इसकी खोपड़ी खींच ले पकड़ के। सब वीरभद्र ने छाती पर बैठे बैठे एक हाथ थोड़ी पकड़ा है, पीछे एक मुट्ठी से लगाया है, दो बार ऐसे हिलाई है, कस से खींच लिए और यज्ञ में स्वाहा, यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया है। यज्ञ विध्वंस हो गया है, हाहाकार मच गया है। सभी देवता विष्णु भगवान के लोक में गए हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर भगवान के पास गए हैं। सबने हाथ जोड़े हैं, प्रार्थना करी है, प्रभु कृपा कर दो, इस यज्ञ को पूरा कर दो और यज्ञ के यजमान को जिंदा कर दो। शंकर भगवान इन सब की स्तुति से 33 करोड़ देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश ब्राह्मण आदि यज्ञ ऋतु सब एक नहीं अनेक ऋषि सिद्ध यजमान लोकपाल योगेश्वर ब्रह्मा अग्नि देवता गंधर्व विद्याधर सबने स्तुति करी। भगवान से प्रसन्न नहीं हुए तो वहां ब्राह्मण बैठे थे, वो भी साथ में गए थे भगवान शंकर को मनाने के लिए। सो उन्होंने अपना सुंदर वेद मंत्रों में, पुराण मंत्रों में उन्होंने भगवान शिव की स्तुति आरंभ करी है। भागवत जी के चौथे स्कंद के 7वें अध्याय का 45, 40 और 47वां श्लोक है। उसमें भगवान से ब्राह्मणों ने प्रार्थना की है कि प्रभु नारायण बोल दीजिए, तम क्रतम भावेस्तम भूतास स्वयं तम ही मात्र सौमिंदर वपात्राणि चक्तम सदृशि तम प्रति देवता अग्ने होत्रम सदा सौभाजम कर्पूरा दानसाया महासुकर संश्रया पद्मिनी वारणे त्रोय सूय आनंद विनयायो विद्युत हरतम नैया प्रयगत सर्वशीलतमस्मान् महकंचतां दर्शय मुक्ति परिभ्रष्ट सत्सत् क्रतु। ठाकुर जी हे भोलेनाथ तुम यज्ञ हो, यज्ञ की सामग्री हो, हवन करने योग्य जो भी कुछ है वो आप हो, तुम ही मंत्र हो, आप ही मंत्र हो, आप ही आचार्य हो, आप ही सविता हो, आप ही दाम हो, आप ही कुशा हो, तुम सदस्य तुझो, आप ऋतुज हो, आप आचार्य हो, आप यजमान हो, आप अग्नि हो, आप अग्नि में हवन करने की स्वाहा हो, आप सुधा हो, सब कुछ आप ही हो। आपने पूर्व में दिव्य रूप धारण करके पृथ्वी को लाके यहाँ जल के ऊपर स्थापित किया है। तो पुरागाम रसाया महासु करो, सुकर मूर्ति का रूप धारण करके आप पृथ्वी को लाए, जल के ऊपर स्थापित किया। और हे नारायण सब कुछ तो आपका ही है, आप प्रसन्न हो जाओ। सभी देवता स्तुति कर गए, हम ब्राह्मण गरीब हैं, ऐसी कृपा करो नारायण प्रसन्न हो जाओ। बोले ना प्रसन्न हो गए ब्राह्मणों के द्वारा स्तुति करने से। भगवान प्रकट हो गए। बिनु छल वेशो नाथ पदने राम भगत कर चले शिव पद कमल जिन्हि रचनाई राम के सफल सुहाई। भगवान विष्णु ने कहा देखो शंकर भगवान ब्रह्मा और विष्णु हमें कोई भेद नहीं है, बस गुणों का भेद है। एक सतोगुण सत्य मूर्ति है भगवान विष्णु
मैं, रजोगुण ब्रह्मा है, तमोगुण भोलेनाथ। हम तीनों ही इन तीनों गुणों में बरतते हुए एक ही ब्रह्म है और ये हम तीन रूप धारण करके सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करते हैं। हमें बिल्कुल कदाचित बिल्कुल भेद नहीं है। जो शिव की पूजा करता है वो राम की पूजा करता, जो राम की पूजा करता है वो शिव की पूजा करता। राम भक्त को शिव से द्रोह नहीं करना है, शिव भक्त को राम से द्रोह नहीं करना है। ये सब एक ही है। एक बार मैं आपको बात बताऊं, शंकर भगवान बड़े दयालु, ऐसे दयालु कि जिनकी दया का कोई ठिकाना नहीं। एक चोर चोरी करने निकला घर से, जरा जोर से बोल दीजिए, श्री राधे श्याम। एक घर से चोर चोरी करने निकला, सब जगह छटका पटका भूला भटका। शाम के सुबह के 4 बज गए, रात के 3:30 4। कुछ नहीं हाथ लगा, बेचारा लौट के दुखी होके आ रहा था। गांव के बाहर एक शंकर भगवान का मंदिर था, उसपे घंटा टंगा हुआ। मंदिर में भोलेनाथ से अपनी पीड़ा प्रकट करने गया है। ठाकुर जी, ये भोलेनाथ, आज तो पूरी रात भोर हुआ है, कुछ नहीं मिल पाया। चारों तरफ देखा, ऊपर एक पीतल का भारी घंटा टंगा था। मन में विचार आए, भोलेनाथ ने इसकी बुद्धि बदली। अरे लाला, तुझे कुछ नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, मेरे ऊपर तो घंटा टंगा है। चोर ने आव गिना न ताव गिना, चारों तरफ देखा, पुजारी अंदर से कमरा बंद करके सो रहे थे। खर्राटा लेके खर्र खर्र की आवाज आ रही थी। और ये जो है ना, चोर राज शिरोमणि, चारों तरफ इन्होंने देखा और देखने के बाद घंटे पे हाथ डाल दिया। घंटा थोड़ा ऊंचा था, नहीं हाथ पहुंचा। अगल बगल चारों तरफ देखा, न तो कोई कुर्सी मिली और न कोई ऊंची चीज मिली। बड़े बेचारे दुखी, और घंटा चोर है तो चोर है कैसे। भगवान शंकर जो है ना, वो 11 हाथ के थे, लंबे चौड़े, और उनके ऊपर विशाल मंदिर था, उसमें जो घंटा टंगा हुआ था। इन्होंने भोलेनाथ की पिंडी के बगल में एक काठ का स्टूल पड़ा था, वो लगाया, पिंडी को पकड़ा और पिंडी के ऊपर चढ़ गए और घंटा पकड़ लिया। और जो खोलने लगे सोई आवाज आई, परम ब्रूही, वरदान मांग लो, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। अरे बेचारा हिल गया, कप गया, घबरा गया, गिर गया। अरे महाराज, हम क्षमा चाहते, हमसे गलती हो गई, माफ करो। अरे नहीं भक्तराज, तुम बहुत बड़े भक्त हो। दुनिया मेरे ऊपर पानी चढ़ाती है, पत्ते चढ़ाती है, फूल चढ़ाती है। आपने तो अपना सर्वस्व मेरे लिए अर्पित कर दिया, पूरा शरीर ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया। इतने महान है भोलेनाथ। सुशिव पद कोमल जिन्हीं रति नाई, रामायण सब न्यून सुनाई। आज का प्रसंग एक कीर्तन के साथ में यही दानदाताओं की सूची को एक बार पुनः प्रसारण के लिए आग्रह करता हुआ और एक भजन के साथ आरती की तैयारी करूंगा। हमारा समय पूरा हो गया, 5 बज गए। कल की कथा ध्रुव जी का चरित्र होगा। प्रयास होगा मेरा समुद्र मंथन तक आपको कथा सुनाने का। मुझे ऐसा लग रहा है सिद्ध बाबा मुझे बढ़ने नहीं दे रहे। जरा सा बढ़ने का मैं प्रयास करता हूँ, पकड़ लेते हैं। मेरी वाणी आगे निकल ही नहीं पाती। लगता है इनकी कोई इच्छा है तो उस इच्छा को हम कुछ नहीं कर पाता, है ना। सिद्ध बाबा जो चाहेंगे वो होगा भैया। इनकी नगरी में बैठे हैं, हम तो सुबह शाम माफी मांग लेते हैं। यहाँ से जाते तब भी माफी मांगते हुए जाते, ऊपर से आते तब भी प्रार्थना करके आते। कोई गलती बन जाए तो बालक समझ के माफ कर देना। हाँ, लेकिन कथा आराम से सुन लो। अब जैसी भी उनकी इच्छा है, आज हमारा ये 4थे स्कंद में ये कथा पूरी हुई है। कल ध्रुव चरित्र होगा और भी प्रियव्रत का चरित्र होगा और भी बाकी कथाएं होंगी। हिरण्यकश्यप, प्रहलाद का चरित्र भी संभव है कल, समुद्र मंथन भी संभव है कल। ये सारे चरित्र आपको मंगलमय सुनाए जाएंगे
और जो भी बीच रास्ते में छोटी मोटी कथाएं पढ़ेंगी, वंशों की विस्तार, बैन, अंग आदि, इन सब का वर्णन भी हम करेंगे। हाँ, कुछ दानदाताओं के नाम है जो मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ। देखिए, त्यागी बाबा महाराज की ये कथा चल रही है, सभी लोग इसमें सहयोग करें और सब लोग दान दें। 251 रुपया कल्याण माहौर मंदिर का पूरा, 501 रुपया वकील सिंह अजान का पूरा सिलावली, 200 रुपया सत्यराम सिंह तालकापुरा सिलावली, 200 रुपया सोमरन सिंह सिकरवार शंकर जी का पुरा सिलावली, 201 रुपया शिवराज सिंह तोमर सेक्रेटरी और एठी वाले, 501 रुपया अवधेश शर्मा नगरा मोती नगर, 200 रुपया झंडू सिंह तोमर बीच का थोक नगरा। इन सब दानदाताओं को भगवान खुश रखे। 200 रुपये ग्रंथ सिंह आदर्श नगर सिलावली। बाबा तुम भी कुछ दान कर लो, ये थैली दान कर दो अपनी। ये लो पहली समर्पण है, पर इसमें मालूम है क्या है आपको? भगवान शंकर की जड़ी बूटी की 2-3 पुड़ियां पड़ी हुई है, एक चिलम रखी होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं है। एकदम उतार के हमको दे दिया। लेकिन हाँ, एक बात है, अकेला बैग और वो भगवान भोलेनाथ की जड़ी बूटी नहीं है, इसमें माया का खजाना भरा हुआ। और हमारे लिए महाराज जी का ये दिव्य आशीर्वाद है, बैग ही उतार के सौंप दिया। धन्य है आपके लिए। आपका जैसा नाम है वैसे ही आपके अंदर श्रेष्ठ गुण है। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। भोले बाबा हमारे पिलुआ वाले बाबा कहलाते हैं और हनुमान जी के प्रबल सेवक हैं। एक पैर से खड़े होकर हनुमान जी की तपस्या करते हैं और वहां पे इन्होंने हनुमान जी को जगा दिया। सोते हुए हनुमान जी को चमत्कार भर दिया। कोई माता बहन बेटी हमारे भाई बंधु बालक यदि वहाँ पिलुआ वाले हनुमान जी में गए हो, जरा एक बार देख के आना। इतना रमणीक स्थान बन गया है कि ऐसा रमणीक स्थान हमें अपनी एरिया में दिखाई नहीं दे रहा। या तो सिद्ध बाबा के यहाँ ये सिद्ध स्थली है, या पिलुआ वाले हनुमान जी महाराज का चमत्कार है। और वो तो वैसे भी महाराज जिंदा है। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपा परशुराम, कृपाचारी परशुराम, ये तो चिरंजीवी है। हनुमान जी तो साक्षात विराजमान है। जहाँ बैठते हैं वहाँ समझो हनुमान जी स्वयं बैठे हैं। वहाँ जाकर के आप फेरी करोगे, दर्शन करोगे, प्रार्थना करोगे, उनके चरणों के सिंदूर को माथे पे लगाओगे, मनोकामना पूरी हो जाएगी। एक बार आरती होगी आज की, और आरती में सभी लोग खड़े हो जाएंगे। आरती के